हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो वैकेंसी के रिगार्डिंग एम्स सीआरई की तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ है, क्या उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। और आइए समझते हैं हम वीडियो के माध्यम से कि जो इसकी फॉर्म की जो डेट है वो कंटिन्यूसली है या अभी तक अपडेट आया है या नहीं आया। हर एक जानकारी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि अभी तक इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया एम्स की वेबसाइट पे। तो बिल्कुल ये श्योरिटी मान के चलिए कि अभी 100% वैकेंसी के रिगार्डिंग कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। बट फिर भी अश्योरिटी है कि भाई ये जो वैकेंसी है वो अपकमिंग डेज में आने वाला है, ठीक है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ सेक्शन सेकंड में आप देख लीजिएगा, ठीक है। द एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ऑल रेस्पेक्ट सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द ऑनलाइन मोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेट मेंशन की गई है 25 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। बट हाल ही में अभी तक कोई भी वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ठीक है। पीडीएफ रोटेट हो रहा है और आई थिंक सभी लोगों के पास पीडीएफ आ गया, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा इसके रिगार्डिंग कौन सा सीबीटी एग्ज़ाम आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फोटो वगैरह सब कुछ आपको अपलोड करना है। एससी एसटी कैटेगरी में जो एज रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू एम्स के रिगार्डिंग ही आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। जनरल है कैंडिडेट है तो जनरल कैंडिडेट को 30 साल तक के लिए ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी वो क्या क्या है स्टूडेंट्स। तो भाई अभी तक इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें नहीं आई है। फीस क्राइटेरिया जैसा मेंशन किया गया है एस अकॉर्डिंग टू एम्स की तरफ से ही जैसा है, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए कितना है 3000 रुपये हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये दे के रखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म विल बी नॉट रिफंडेबल होगी, ठीक है। और एससी एसटी कैंडिडेट की जो फीस है वो रिफंड यहाँ पे हो जाएगी जैसा एम्स के अकॉर्डिंग है। सेम टू सेम एम्स का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। डेट ऑफ द एग्जामिनेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 17 से लेके तो 20 सितंबर, ठीक है भाई। डेट एग्जामिनेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन सेंटर भी आप चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, ठीक है। कंप्यूटर आपका सीबीटी बेसिस पे एग्जाम आप सभी लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि जैसा आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है और क्वालिफिकेशन और अदर क्राइटेरिया, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी कैरी 1 इक्वल मार्क होगा। देर इज़ अ नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया बता के रखा हुआ है, ठीक है। 40% अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 35 ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है और 30 एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वैकेंसी का डिटेल में बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितना है और कितना सीट्स है, ठीक है। किस किस की तरफ से ये वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वैकेंसी का हम डिटेल में देख लेते हैं कि भाई किसका कितना यहाँ पे वैकेंसी रखा हुआ है, ठीक है। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग चीज़ें देखिएगा। पहले जो ईएसआईसी की तरफ से और एम्स या सीआरई की तरफ से जो वैकेंसी आया था उसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का वैकेंसी देखने को मिला था। बट अभी रिसेंटली जो वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स, उसमें नर्सिंग ऑफिसर्स का भी वैकेंसी मेंशन किया गया है, ठीक है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एजुकेटर कम काउंसलर एनएम, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर्स, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भाई किसका, नर्सिंग ऑफिसर का। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट के लिए भी है। नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में 242 है, ईडब्ल्यूएस में 58 है, ओबीसी में 151 है, 81 एससी में है, 42 एससी में, ऐसे ऐसे मिला के 574 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अब ये वैकेंसी कब तक आता है इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर बहुत जल्दी ही मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार की वैकेंसी का अपडेट है, ठीक है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स का भी वैकेंसी है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स नागपुर में भी है, ठीक है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पटना भी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रायबरेली में भी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स बठिंडा में भी है। तो ऑल ओवर जो एम्स है, ठीक है, सभी का यहाँ पे वैकेंसी मेंशन किया गया हुआ है जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। बट जो
ईएसआईसी की जो वैकेंसी है, ठीक है, वो ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी हाल ही में ईएसआईसी वैकेंसी का रिक्रूटमेंट हुआ था और अभी तक उसका हमें चीज़ें देखने को मिली हुई थी, ठीक है। रिसेंटली फिर से ईएसआईसी वैकेंसी के रिगार्डिंग चीज़ें अपडेट हुई है, ठीक है। वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएगा, नोटिफिकेशन वेबसाइट पर डलेगा, वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन और पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके इसका डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। और ऐसे ही नर्सिंग रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बार बार बता देता हूँ कि अभी तक इस वैकेंसी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आया है, तो बी श्योर, ठीक है, आने वाला है, आ जाएगा कुछ समय बाद, बट अभी तक नहीं आया थे, ठीक है। तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।